अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम प्रिंस सरगोदा शहर से। और दोस्तों, आज आपके साथ हम मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। और जनाब अली, हमारे साथ हमारे दोस्त काबिल एहतराम सीनियर व जूनियर सब मौजूद है। और हम वक्फे वक्फे से आपको के साथ उनको मिलवाएंगे, उनसे मुलाकात कराएंगे और खट्टी मीठी कुछ बातें करेंगे। करते हैं जनाब आपसे हम जनाब सईम साहब से। ये बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे यानी कि शायर बातें लिखते हैं। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम सईम साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया। एम असलम प्रिंस पाकिस्तानी। शुक्रिया सर। सर आपका क्या हाल है? जनाब दुआएं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है माशाल्लाह, आज बहुत आप फ्रेश नज़र आ रहे हैं। बाजी ये आप लोगों की मोहब्बत है, आपको देख के हम वैसे ही फ्रेश हो जाते हैं। नहीं नहीं माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत याबी दे और खूबसूरती भी दे। माशाल्लाह आप खूबसूरत नज़र आ रहे वो हैं। तो तीसरी मेरी बात, माँ भी मुझे खूबसूरत कहती थी जी। ठीक है। हाँ जी। तो जनाब सईम साहब आप बताएं, आज माशाल्लाह फ्रेंड म्यूज़िक पे हमारी बहुत अच्छी खूबसूरत बैठक लगी हुई है। आप इस बारे में कुछ बताएं, मेहमान बैठे हैं, मेहमानों के बारे में कुछ बताएंगे आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। स्पेशली हमारे पास जो आज पर्सनैलिटी मौजूद हैं, आई हुई हैं गुजरात से, ज़हीर भट्ट साहब। जी जी हम स्पेशली उनको मिलने के लिए आए हैं, बल्कि वो हमें मिलने के लिए आए हैं इतनी दूर जी से। ये उनकी माशाल्लाह, ये मोहब्बत तो है, उनकी उनका बहुत बड़ापन है कि वो अक्सर हमें खुद मिलने के लिए आते हैं। जी, ये तो इनका बड़ा पाना है, हमें जनाब इस काबिल समझते हैं। इसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं जी कि वो आते हैं। ये उनकी मोहब्बत है। जी जी, बहुत शुक्रिया ज़हीर जी, भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। साथ चलते रहना चाहिए। तो वीबर्स आप मुलाकात कराते हैं हम आपसे सईम साहब से, सॉरी सईम साहब मकसूद साहब से। तो मकसूद साहब क्या बात करेंगे इस बारे में? सर क्या हाल है आपका? ठीक है। तो आप माशाल्लाह इस बैठक का हिस्सा है, तो आप बताएंगे कुछ मेहमानों के बारे में, ज़हीर भट्ट साहब के बारे में क्या है ख्याल है? जनाब सानू फोन किया जब भट्ट साहब आ रहे जी, हैं जी, जी, जनाब भाई और फोन किया सैम साहब ने जी जी। असी जनाब थोड़ा आगे मिलने वास्ते ना बहुत अच्छा लगा जब मिल के ना। तो माशाल्लाह आप भी यानी कि काफ़ी चाहत रखते हैं भट्ट साहब से मिलने की। तो अक्सर मैं आपको देखता हूँ क्योंकि आने पर बहुत आप यानी कि इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमें मिलना है। हाँ जी बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया जनाब मकसूद साहब, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अच्छा जी, ठीक है जी। तो व्यूअर्स अब मुलाकात कराते हैं हम इस यानी कि सौगात के बहुत सीनियर और बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे उस्तादों में शुमार होते हैं जनाब आसिम लुधियानवी साहब फ्रेंड। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर असलम प्रिंस, क्या हाल चाल है? जो ठीक बहुत है। शुक्रिया सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छी यानी कि मुलाकात भी रही इंशाल्लाह ताला। और हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे ज़हीर भट्ट साहब के बारे में, आप उनके बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। पहले तो मैं कहूँगा कि माशाल्लाह आप लोग इस एकेडमी में फ्रेंड्स ग्रुप में इकट्ठे हुए हैं। ये दोस्तों का ग्रुप है, दोस्तों की महफिल है। इसमें माशाल्लाह तमाम दोस्तों की मोहब्बत शामिल है। मैं यहाँ पे कहूँगा कि अभी साज़े दिल में तराने बहुत हैं, अभी ज़िंदगी के बहाने बहुत हैं। दरे गैर पे भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में ख़जाने बहुत हैं दिन बद मजाकी के नौशाद, लेकिन अभी आपके दीवाने बहुत हैं। असलम प्रिंस साहब, आपकी मोहब्बत है, आपने ये व्लॉग बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आज के मेहमान जो है हमारे ज़हीर भट्ट साहब तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। अज़र गोंदल साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और मारिया मुग़ल साहिबा यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। ये मिल बैठने का खूबसूरत सा जब बहाना अचानक से बना है, तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा। ये फ्रेंड्स आर्ट एकेडमी है माशाल्लाह, इसमें फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता हर दोस्त अपनी परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा पेश करता है, चाहे सिंगिंग हो, चाहे ड्रामा आर्ट हो, या कोई शायरी हो, या कोई भी मौसीकी का प्रोग्राम हो। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, आप लोग यहाँ मेरे इस गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो नाइस। जी बहुत शुक्रिया सर जी, आपकी मोहब्बत का ये तो आपका बड़ा पान है ना कि आपने हमें इसका तो समझा जरा। थैंक यू। जी विवाद, इसके बाद हम जनाब अजहर गोंदल साहब के पास पहुंचेंगे, वो देखते हैं क्या बात करते हैं, क्या अपना यानी कि ख्यालात पेश करते हैं। जनाब ज़हीर भट्ट साहब। जी विवाद, अब हम आप जी विवाद, अब हम आपसे मुलाकात कराते हैं। जनाब हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं जनाब अजहर गोंदल साहब। तो हम उनसे मिलवाते हैं, वो इस बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब अजहर गोंदल साहब, आप बताएं आप क्या महसूस करते हैं इस बैठक में?
ایک بات بتاؤں کہ محسوسات تب انسان کے اندر ابھرتی ہیں جب کوئی انسان آپس میں مل بیٹھتا ہے تو جی 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 ویسے محسوسات کیا ہوتی ہیں انسان کی یہ کسی کو نہیں پتہ ہے. جی جی مگر آج میں خصوصی طور پہ ظہیر بٹ صاحب کو ملنے کے لیے آیا ہوں کہ ان کی کال اگلے دن بھی آئی تھی کہ آپ کہیں ہمیں ملاقات کا شرف دیں. میں نے کہا جی کہ شرف تو وہ دیتے ہیں کہ جو بہت ہی اونچے لوگ ہوتے ہیں. میں تو ایک ادنا سا فنکار ہوں اور ایک ادنا سا انسان ہوں. تو میں نے پھر عاصم لدھیانوی صاحب کو کال کی کہ سر 4 بجے ہمارا ٹائم ہے, اگر آپ شفقت کریں تو آفس میں آپ کے ہم مل بیٹھتے ہیں. تو یہ بڑا پن ہے جناب, ہمارے بہت سینئر بھی ہیں جی جی اور ایسے سمجھے کہ میرے استادوں کے بھی استاد ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ویلکم, موسٹ ویلکم, آپ آئیں, میں بھی انشاءاللہ آپ کا انتظار کروں گا. میں بھی ظہیر بٹ صاحب کو بھی مل لوں گا, 4 دوست اور ہیں وہ بھی مل لیں گے. اور آج خصوصی طور پہ ہم ادھر دی فرینڈ میوزیکل بینڈ میں جی جی یہ خاص بیٹھک جو ہم نے سجائی ہے یہ ظہیر بٹ صاحب کے لیے ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا ان سے مل کے. تو باقی تو سب سے ملتے رہتے ہیں. باقی اسلم پرنس صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ یہ آپ کے گروپ کی توصف جو آپ کا نیو پرنس ٹیلنٹ ہے اس میں یہ میرے دوست بنے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. انشاءاللہ بس یہی ہے کہ دعا میں یاد رکھیے گا. باقی اللہ اللہ. بہت شکریہ جناب اظہر گنڈو صاحب. جی بھی بس اب اس کے بارے میں آپ سے ملاقات اپنا سوری بس اب ہم آپ سے ملاقات کراتے ہیں جناب. بہت اچھی آرٹسٹ ہے, ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے, بہت اچھی یعنی کہ جرنلسٹ بھی ہیں سرگودا میں, اور بہت اچھے یعنی کہ انہوں نے پروگرام کیے ہیں. تو وہ ان سے پوچھتے ہیں وہ ظہیر بٹ صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں جناب. جی السلام علیکم میڈم جی. وعلیکم السلام. جی آپ بتائیں کہ آپ کی ماشاءاللہ دوسری ملاقات ہے یہاں پہ بیٹھے میں, تو جہاں پر ظہیر بٹ صاحب آئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا خیالات ہیں آپ؟ جی سب سے پہلے تو ان کا بہت بہت شکریہ کہ یہ آتے ہیں اور ہمیں ملتے ہیں, اور باقاعدہ ہمیں کال کی جاتی ہے کہ آپ آئیں اور مجھ سے گفتگو کریں یا ایک کسی بیٹھک بنا لیں. جی جی تو یہ بہت بڑی ان کی کاوش ہے کہ یہ اتنی دور سے گجرات سے یہاں آتے ہیں ہم لوگوں سے ملنے, اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. جی جی الحمدللہ اتنی بڑی پرسنالٹی. تو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھے, ان کا سایہ ہم سب پہ قائم رہے. تو اچھے انسان ہیں. میری دوسری ملاقات ہے ان کے ساتھ, اور الحمدللہ پہلی ملاقات میں بھی انہوں نے اپنے اخلاق سے ظاہر کیا کہ باذوق اور باعزت انسان ہے, مطلب کہ خاندانی انسان ہے. تو آج بھی الحمدللہ بات ہوئی ان سے. میرے خیال میں فلم انڈسٹری سے بھی لنک رکھتے ہیں نا ماشاء اللہ سے. فلم انڈسٹری میں بھی کافی ان کا نام ہے. تو کوشش, بلکہ میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ سر کوئی ڈرامہ یا کوئی چھوٹی موٹی شارٹ سٹوری جہاں ہمارے سرگودا میں آپ خود آئیں اور ہمارے ساتھ لانچ کیجیے, اور ہم آپ کے ساتھ آپریٹ بھی کریں گے, چلیں گے آپ کے ساتھ ایک گروپ بنا کے, ایک ٹیم بنا کے, ایک فیملی کی طرح. تو ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ یہاں آ کے کرنا چاہیں تو ہماری طرف سے آپ کو آفر ہے. جی بہت شکریہ جی میڈم جی آپ کی محبت کا, آپ کے خیالات کا. تو ویورز اب ہم آپ سے ملاقات ہیں جناب. اس پروگرام کے خصوصی مہمان ہمارے لیے قابل احترام ہمارے بھائی بھی ہیں, ہمارے بڑے بھی ہیں. تو جناب تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ جناب ظہیر بٹ صاحب. جی سر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب خیریت؟ جی الحمدللہ سر. شکر الحمدللہ جی. اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو خوش رکھے, سلامت رکھے, آمین. تو سر جی آپ سے ہم اس بارے میں پوچھنا چاہیں کہ ماشاءاللہ آپ کو کیسا محسوس ہوا ہے دوستوں کے اندر؟ آپ جو محسوس ہوا ہے نا وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا, اور اس کی سب سے بڑی دلیل یا مثال یہ ہے کہ میں گجرات سے چلا, بلکہ گجرات سے تو آج چلا, میں چند دنوں سے مثال کے طور پہ اظہر صاحب سے رابطے میں تھا کہ میں سرگودا آنا میں نے, اور آپ سے بھی میری بات ہوئی تھی. آپ نے بولا تھا کہ میں شادیاں بزی ہوں, تو میں نے کہا چلو, اور میرا پروگرام پہلے جمعہ کا تھا, لیکن آپ کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے کہ چلو اگر جمعہ تک بزی ہیں آپ تو میں اپنا پروگرام چینج کر کے اتوار کا کر لیتا ہوں. تو چینج کرنے کی وجہ سب سے بڑی یہی تھی کہ آپ لوگوں سے ملنا جو ہے نا, یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے, اعزاز کی بات ہے, اور خوشی ہوتی ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں اس دور میں, جس دور میں ہم لوگ آ گئے ہیں, جو حقیقی رشتے ہیں نا, خونی رشتے, ان میں دراڑیں پڑ گئی ہیں. اور آپ لوگ خوش قسمت ہیں اس دور میں کہ اتنے لوگ آپ
इकट्ठे बैठते हैं और मोहब्बतें शेयर करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये आज के दौर की सबसे अजीब बात है कि मतलब कुर्बत, इसीलिए जिस तरह लोग कहते हैं ना कि रिश्ते खून के नहीं मतलब एहसास के हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ बड़े मतलब है कि मोहब्बत से पेश आते हैं, प्यार से पेश आते हैं, इकट्ठा बहना पसंद करते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैं खास तौर पे जब भी आता हूँ सरगोदा तो मेरी कोशिश होती है, और आप लोग इत्तेफाक से जी ये सारे लोग जो है ना मेरे लिए ये फेसबुक की वसातत से असलम साहब से रहा हुआ, इसी तरह मतलब सैम साहब से, इसी तरह आज आपसे हो गया लुधियानवी, तो माशाअल्लाह। और मेरी जो सबसे बड़ी प्यास है ना जी या भूख है वो अच्छे लोगों को मिलना है, खुदा की कसम, और कोई चीज़ नहीं। तो मुझे मतलब है जिस तरह आज मिला हूँ मैं बता नहीं सकता कि मेरे जज्बात क्या हैं लफ्ज़ों में आपसे मिलके। हालांकि कोई रिश्ता तो नहीं, खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन वही बात है सर कि रिश्ते खून के नहीं मतलब एहसास के हैं। तो मैं आप लोगों को मुबारक देता हूँ, सलाम करता हूँ कि इस दौर में आप लोग एक दूसरे के इतने करीब हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। और इधर जिधर मैं बैठा हूँ मिसाल के तौर पे आप लोग जिस तरह ये फ्रेंड्स म्यूजिकल ग्रुप है आपने बनाया हुआ, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। और मैं यकीन करें कि ये जो आर्टिस्ट लोग हैं ना इनसे मुझे पता नहीं क्यों दिली लगा हुआ है, और मैं लाहौर तक जाता हूँ बल्कि कहीं जाके उनसे मिलना, बल्कि मैं आपको दावत देता हूँ जिस तरह मैंने प्रिंस साहब से, असलम साहब से, सैम साहब भी मेरे साथ लाहौर गए। ये एक प्रोग्राम मैंने इनको दावत दी, सुल्तान रई साहब के हवाले से था, तो इनको मैंने दावत दी, ये आगे कहते हैं बड़ा खुश हुए ये लोग, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं आपको ये दावत देता हूँ कि आप अगर चाहें कि वहाँ मतलब जिस तरह पिछले दिनों एक प्रोग्राम था वहाँ पे सईद नूर साहब थे, मसूद भट्ट साहब थे, नासिर अदीब साहब थे, मतलब जितने भी करीम है वो तमाम उस प्रोग्राम में, अगर आप चाहते हैं कि उनको, और मैं समझता हूँ कि आपको अगर अच्छा फॉर्म मिले, कोई इससे मुनासिब ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म मिले तो बंदे को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, पॉलिश होता है बंदा। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपका उधर मतलब ले जा सकता हूँ, मिला सकता हूँ, यानी खुदा खास्ता इसी तरह मिलने से मौके मिलते हैं तो बंदे को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे आप लोगों से दिली मोहब्बत है, और वो मोहब्बत है जो खींच के ले आती है। जब आता हूँ तो जी चाहता है कि आप लोगों से मिलूं, और मिल के जो खुशी मुझे महसूस हो रही है वही बात है बार बार, वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह आपने बात की, आपने सभी ने मेरे हवाले से बात की, मैं मामूली सा आजिज़ इंसान हूँ, लेकिन आप लोगों ने इज्जत इतनी दी, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सबको अल्लाह ताला की ज़ात आगे बढ़ने में मदद दे, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ नसीब फरमाए। और सब इसी तरह सबसे बड़ी जो बात है ना, जो इत्तेहाद और इत्तेफाक की ये ज़रूरत है वक्त की, ये आप आपस में मिलते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसी से मतलब कामयाबियों के रास्ते निकलते हैं। तो बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, और आगे बढ़ते रहें इसी तरह मिलजुल के। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया भाई साहब, ये आपके ख्यालात और आपके जज्बात हैं जनाब, हम इसकी इज्जत करते हैं, हमारे लिए आप काबिल काम है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया अपना असलम प्रिंस, मैं आपका तहे दिल से मशकूर भी हूँ। मैं वैसे भी कुदरती तौर पे ना आर्टिस्टों के फ़ैन होते हैं, आप बेशक जूनियर हैं लेकिन अच्छा काम करते हैं, ख़ास तौर पे जो ब्लॉग बनाते हैं प्लस अपनी परफॉर्मेंस पुराने गीतों पे करते हैं, वो मुझे बहुत खूबसूरत अंदाज से मैं अप्रिशिएट करूँगा उस हवाले से। और आज की ये छोटी सी मिल बैठने का जो खूबसूरत सा बहाना बना ज़हीर भट्ट साहब आए, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, हम तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो ये खूबसूरत सा माहौल जो कि हर जुमे को सजता है, आज अचानक से इनकी आमद पे हमने चंद के दोस्तों के साथ ये वक्त गुजारा है, बहुत अच्छा लगा है। मैं एक दफ़ा फिर से अपनी तरफ से फ्रेंड्स ग्रुप के साथियों की तरफ से अज़हर गोंदल, सैम भाई, मकसूद भाई, असलम प्रिंस, हमारिया मुग़ल की तरफ से जनाब ज़हीर भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह आपको खैर व आफियत में रखे। बहुत शुक्रिया जनाब। तो वीवर्स, हमने आपसे मुलाकात कराई अच्छे लोगों से, प्यार करने वाले लोगों से। हमारे लिए जनाब काबिल एहतराम थे ज़हीर भट्ट साहब, आसिम लुधियानवी साहब, अज़हर गोंदल साहब, सईम साहब, मकसूद साहब, मैडम मारिया मुग़ल साहब, और अपना नचीज़ आपके लिए मोहम्मद असलम प्रिंस। तो नाजरीन, मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए मोहम्मद असलम प्रिंस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तेरी जिधर से तब्दीली करती मैडम।